आर्यन ने अपने जूतों के फीते कसे। उंगलियां सख्त थीं, लेकिन उसने एक एक गांठ को पूरी ताकत से खींचा। सामने पहाड़ की चोटी आसमान को चीरती हुई खड़ी थी। 3 साल पहले हुई दुर्घटना ने उसके पैरों की मांसपेशियों को जवाब देने पर मजबूर कर दिया था। डॉक्टरों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जिन्होंने कहा था कि वह फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उसने गर्दन उठाई और ढलान को देखा। यह वही ढलान थी जिसे उसने वर्षों तक अपनी सबसे बड़ी हार माना था। अब वह उसी के सामने खड़ा था। आर्यन ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। जमीन पर रखते ही उसका पैर बुरी तरह कांपने लगा। घुटने लड़खड़ाए, लेकिन उसने छड़ी को मिट्टी में गहराई तक ढंसा दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। हर मांसपेशी में खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। उसने अपनी पकड़ मजबूत की, शरीर का पूरा भार छड़ी पर डाला और खुद को आगे धकेला। वह बस चढ़ता गया। चढ़ाई जारी थी, लेकिन अचानक एक विशाल चट्टान ने उसका रास्ता पूरी तरह रोक दिया। यह एक दीवार की तरह खड़ी थी। आर्यन ने छड़ी को एक तरफ रखा और अपने घुटनों के बल नीचे झुक गया। कंकड़ उसके घुटनों में चुभ रहे थे, लेकिन उसने रुकने का विचार तक नहीं किया। उसने चट्टान की खुरदरी सतह पर अपनी हथेलियां जमाईं। पत्थर की धार तेज थी। उसकी त्वचा छिल गई और ताजा खून चट्टान की दरारों में रिसने लगा। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने दांत भींचे और अपना पूरा वजन हाथों पर डाल दिया। उसने एक घुटना ऊपर उठाया, फिर दूसरा। हर इंच की बढ़त के लिए उसे अपनी मांसपेशियों को चरम सीमा तक खींचना पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उंगलियों के पोरों से खून बहकर कलाई तक पहुंच गया। उसने एक गहरी सांस ली, फेफड़ों में ठंडी हवा भरी और अंतिम जोर लगाकर खुद को चट्टान के ऊपर खींच लिया। वह ऊपर पहुंच गया। उसने नीचे की ओर देखा, जहां से वह आया था। उसके घुटनों पर मिट्टी और खून के निशान थे, लेकिन रास्ता अब साफ था। उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर पोंछा और फिर से उठ खड़ा हुआ। सामने का ढलान अब और भी कठिन था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस आगे बढ़ता गया। आसमान अचानक काला पड़ गया। एक पल में ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। सूखी मिट्टी देखते ही देखते कीचड़ में बदल गई। आर्यन का पैर एक फिसलन भरी ढलान पर पड़ा और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह धड़ाम से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। पत्थर और कीचड़ उसके चेहरे पर लग रहे थे। उसने घबराकर अपने हाथ हवा में फैलाए। तभी उसकी उंगलियां एक पतली झाड़ी से टकराईं। उसने अपनी पूरी ताकत से उस झाड़ी को जकड़ लिया। उसका शरीर हवा में झूलने लगा। नीचे गहरी खाई थी। उसके नाखून मिट्टी में धंस गए। उंगलियों के पोरों में मिट्टी भर गई। वह पूरी तरह से उस झाड़ी के सहारे लटका हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। बारिश का पानी उसकी आंखों में भर रहा था, जिससे उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने नीचे देखा। खाई का अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन झाड़ी की जड़ें ढीली पड़ रही थीं। उसने अपनी पकड़ और मजबूत की, अपनी बाहों की मांसपेशियों को पत्थर की तरह सख्त कर लिया। उसने एक झटके के साथ अपने दूसरे हाथ को ऊपर की एक मजबूत जड़ पर टिकाया। अब वह 2 हाथों से लटक रहा था। उसने अपने पैरों को पहाड़ की दीवार पर टिकाने की जगह तलाशी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत बाहों में समेटी और एक झटके के साथ खुद को ऊपर खींचा। उसके फेफड़ों में आग सी जल रही थी। हर सांस के साथ सीने में चुभन हो रही थी। उसने चट्टान के किनारे पर अपना पैर जमाया और ऊपर की ओर धकेला। कीचड़ से लथपथ उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। वह घिसटते हुए ऊपर आया और सीधे खड़ा होने की कोशिश की। उसके पैर अभी भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने छड्डी को मजबूती से जमीन में गाड़ रखा था। उसने ऊपर देखा। चोटी अब बस कुछ ही मीटर दूर थी। उसने दर्द को एक तरफ धकेला और अपने शरीर के हर हिस्से को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। उसके घुटनों में कंपन था,
लेकिन उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को अपने पैरों में डाल दिया। शाम के 4 बज रहे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चोटी की सबसे ऊंची चट्टान को छू लिया। वह वहां पहुंच चुका था। उसने अपना भारी बैग कंधे से उतारकर नीचे फेंका। उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा, फिर उसे पूरी ताकत से दूर खाई की ओर उछाल दिया। छड़ी हवा में घूमती हुई नीचे ओझल हो गई। वह अब सीधा खड़ा था, बिना किसी सहारे के। उसने अपनी मुट्ठी को हवा में लहराया और गहरी सांस ली। नीचे घाटी में छोटी छोटी बत्तियां जलने लगी हैं। आर्यन अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है। वह उसे हवा में धीरे धीरे लहराता है। सूरज क्षितिज के पीछे डूब रहा है। उसकी आखिरी किरणें पहाड़ की चोटी को नारंगी रंग में रंग रही हैं। आर्यन हिलता नहीं है। वह अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करता है। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक गहरी स्थिरता है। वह वहां खड़ा रहता है जब तक सूरज पूरी तरह ओझल नहीं हो जाता। अंधेरा चारों तरफ फैलने लगता है, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हटता। उसने साबित कर दिया है कि सीमाएं केवल दिमाग में होती हैं। उसने अपना रास्ता खुद बनाया था और आज वह उस रास्ते के अंत पर खड़ा है।